हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है मंकी पॉक्स वायरस। मंकी पॉक्स एक रेयर डिजीज़ है जो कि मंकी पॉक्स वायरस नाम के वायरस से फैलती है। ये वायरस ऑर्थोपॉक्स वायरस नाम के ग्रुप से बिलोंग करता है। इस ग्रुप में अदर जो वायरस हैं वो वेरियोला जैसे कि स्मॉल पॉक्स का वायरस, काउपॉक्स वायरस जो कि काउपॉक्स डिजीज़ करता है, और वैक्सीन आदि एटसेट्रा हैं। मंकी पॉक्स एक जूनोटिक डिजीज़ है। इसका मतलब ये है कि ये एनिमल से ह्यूमन में फैलती है। तो अगर कोई ह्यूमन जो इन्फेक्टेड एनिमल है उसके कांटेक्ट में आता है तो ये वायरस स्प्रेड होता है। तो ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो कि इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन में भी फैल जाती है, जैसे कि स्किन टू स्किन, सेक्सुअली, रैशेज एटसेट्रा। कि इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी पे रैशेज हैं उससे भी फैल सकती है। उसके क्लोथ्स यूज़ करने से, उसकी वेडिंग यूज़ करने से भी ये फैल सकती है। और अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो ये, अगर वो इन्फेक्टेड हो जाती है इस वायरस से, तो उसके बेबी में भी ये वायरस फैल सकता है। अब हम इस वायरस के बारे में थोड़ा बहुत तो जान चुके हैं। तो आगे हम जानते हैं कि जैसे ये वायरस, इसके जो पार्टिकल्स हैं वायरस के, वो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो ये लिम्फ वेसल से होते हुए लिम्फ नोड में पहुंचते हैं और वहाँ पे ये मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही इसका पीरियड 1 से 2 वीक्स का हो जाता है तो ये हमारी ब्लड स्ट्रीम से पूरी बॉडी में फैल जाते हैं। और ये जो पीरियड होता है इसे इसका इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। इस दौरान तब तक हमारी बॉडी में इसके कोई भी सिम्टम्स नहीं दिखते हैं। अब आगे हम पता करते हैं कि इसके रिस्क फैक्टर क्या है, मतलब कौन से ऐसे पर्सन हैं जो इसके रिस्क में आ जाते हैं। एक तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया है कि किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ रहने से या उसके करने से ये वायरस जो है वो फैलता है। दूसरा, जैसे वर्किंग इन पैथो लैब पर्सन और पर्सन विद मेडिकल बैकग्राउंड, क्योंकि पैथो लैब में पर्सन डायग्नोज के लिए कई प्रकार के टेस्ट करते हैं, तो इन उन पर्सन में इसके फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बाकी जो पर्सन जिन्होंने पेट्स रखे हुए हैं या एनिमल्स जो इन्फेक्टेड है उसके कांटेक्ट में ज़्यादा रहते हैं, तो वो भी इसका इन्फेक्शन से हो सकते हैं। बाकी सरफेस कंटेमिनेटेड विद वायरस, मतलब कि किसी सरफेस पे कोई कंटेमिनेटेड एरिया है जैसे जहाँ पे वायरस हो सकता है, कोई पर्सन कहीं रुका है वहाँ पे उसके वायरस हों, तो बाद इस तरह से भी फैल सकता है। पर्सन हु हैव नॉट वैक्सीनेटेड विथ स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, मतलब कि जिस पर्सन को स्मॉल पॉक्स वैक्सीन नहीं लगी है वो भी इसकी चपेट में आ सकता है। अब आगे हम देखते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। इसके सिम्टम्स सिमिलर टू फ्लूज के होते हैं, जैसे कि फीलिंग एग्जॉस्टेड, कि हमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं रहती है काम करने की। शिवरिंग होती है, चिल्स, फीवर होता है, और सिर में दर्द, मसल एक, ये एक बेसिक इसके जो सिम्टम्स आ जाते हैं। बाकी इसका मेजर जो है वो है स्वॉलन लिम्फ नोड। अगर ये वायरस अगर हमारी बॉडी में होता है तो इसके मेन जो सिम्टम्स हैं उनमें से एक है स्वॉलन लिम्फ नोड्स। स्टफी नोज हो गया, सोर थ्रोट हो गया, कफ होगी, ये इसके बाकी बेसिक जो सिम्टम्स हैं। एक और इसका मेजर जो सिम्टम है वो है रैशेस। तो फ्लैट रैशेस जो हैं वो हमारे बॉडी के जेनिटल जो पार्ट्स है, फेस हो गया, माउथ हो गया, और हैंड्स फीट कहीं भी और चेस्ट के अराउंड होते हैं, जो कि बाद में रेज हो जाते हैं पिंपल की तरह, जिसके अंदर पस या फ्लूइड भरा होता है। तो अगर आपको भी इस तरह के कोई भी सिम्टम लगते हैं तो आप अपने डॉक्टर से या हेल्थ केयर प्रोवाइडर से ज़रूर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।